हाँ बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। जैसे बच्चों इम्पॉर्टेंट फैक्ट चल रहा था जो कि बहुत 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 ही महत्वपूर्ण होता है, चाहे नीट पे चाहे बोर्ड पे और सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम वीडियो स्टार्ट करें इसके पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होता है, वीडियो आप पास तक पहुँचता रहेगा और इसे शेयर करिए जो आप तैयार हों उनके पास तो वीडियो बच्चों ये पहुँचता रहे। तो अब आती है कि आज हम बात करते हैं कुछ ऊतक से संबंधित जो है वो, और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और चाहे नीट का हो चाहे बोर्ड का पेपर हो, बच्चों इससे सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है स्वस्थ और कुशल से होंगे। अब आती है ऊतक। ऊतक शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम बृहस्पति वैज्ञानिक ग्रीव ने किया जो है वो, माने टिश्यू शब्द का प्रयोग जो है वो बृहस्पति वैज्ञानिक ग्रीव ने जो है वो सबसे पहले टिश्यू शब्द का प्रयोग किया जो है वो। अब होती है कि ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है, ऊतक जो होता है ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है वो जो कि आकार, परिमाप, उद्भव, उत्पत्ति एवं जो है विशेष कार्य के लिए जो होता है ये उपयोजित होते हैं वो। माने क्या मतलब कि टिश्यू जो है कोशिकाओं का ऐसा समूह है वो जिसकी रचना उत्पत्ति जो होती है कार्य और एक समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं वो। और ऊतक शब्द का प्रयोग जो है वो सबसे पहले ग्रीव नामक वैज्ञानिक ने इसका प्रयोग किया बच्चों जो है वो। अब होती है कि प्रत्येक ऊतक का एक विशेष कार्य होता है वो, और इस प्रकार से संपूर्ण शरीर में विभिन्न प्रकार के ऊतक जो है मिलजुल करके शरीर संबंधी सभी कार्य करते हैं। माने प्रत्येक ऊतक जो होता है का एक विशिष्ट कार्य होता है, जो इस प्रकार संपूर्ण शरीर के विभिन्न प्रकार के ऊतक जो होता है मिलजुल करके शरीर संबंधी जो होती है वो कार्य को करते हैं वो। अब होती कोशिकाओं से संगठित रूप को, कोशिकाओं के संगठित रूप को हम ऊतक तंत्र और अनेक ऊतकों में जो होता समायोजित होने से जो होता अंग बन होते हैं। माने कोशिकाओं के संगठित रूप को ऊतक तंत्र टिश्यू सिस्टम एवं अनेक ऊतकों से संबंधित होने से जो होता है वो क्या बनते हैं, आर्गेन्स बनते हैं। माने कोशिकाएं मिलकर के जो होता है वो आर्गेन्स का निर्माण करते हैं जो है वो। कोशिकाओं से मिलकर के अंग या आर्गेन्स का निर्माण होता जो है वो। अब होती है कि उन्हें स्वाद करते हैं तो कोशिकाओं की विभाजन क्षमता के आधार पर जो है वो ऊतकों को दो समूह में बांटा गया है वो। नंबर 1 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और नंबर 2 जो होता है परमानेंट टिश्यू होता है। नंबर 1 विभज्योतकीय ऊतक होता है या उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, और नंबर 2 जो होता है परमानेंट टिश्यू या जो होता है अस्थायी ऊतक कहलाता है जो है वो। माने ऊतक दो प्रकार के होते हैं वो। तो इसमें एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो विभज्योतकीय होता है वो लगातार डिवाइड करता है वो, और परमानेंट जो टिश्यू होते हैं वह कुछ समय के लिए विभाजन को रोक देते हैं, या कम्प्लीटली जो होता है विभाजन को रोक देते जो है वो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम परमानेंट टिश्यू या उसे हम अस्थायी ऊतक कहते हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हिंदी में विभज्योतकीय ऊतक माने उसको क्या कहते हैं, उसे हम विभज्योतकीय ऊतक कहते हैं जो है वो। अब होती है कि ऊतकों की माने कि विभज्योतकीय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है वो नागेरी नामक वैज्ञानिक ने किया। माने विभज्योतक शब्द का सबसे पहले प्रयोग नागेरी ने किया, और इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द मेरिस्टम है। माने इसकी उत्पत्ति जो है वो ग्रीक शब्द जो होता है मेरिस्टम से हुई है वो, मेरिस्टम से हुई है। अब होती जाइलम की मृतक कोशिकाएं जो होती हैं कुछ निश्चित क्षेत्र में मेडुलरी रे या मज्जारस बनाती जो है वो मज्जारस बनाती हैं, इसलिए इन्हें जो होता है हम रश्मि कोशिकाएं या रेसस भी कहते हैं। माने इन्हें क्या कहते हैं, रश्मि कोशिकाएं, या इसे हम जो होता है रेसस कहते जो है वो। अब होती फ्लोएम ऊतक को, फ्लोएम ऊतक को हम बास्ट भी कहते हैं। माने बास्ट जो होता है इसे क्या कहते हैं, हम फ्लोएम ऊतक कहते हैं जो है वो। और फ्लोएम ऊतक जो होता है मुख्यतः पौधों के प्रकाश संश्लेषी भागों जैसे पत्तियों से निर्मित भोज पदार्थ को पौधे के अन्य भागों में स्थानांतरित करते हैं। माने कि जो होता है एक क्या काम करते हैं फ्लोएम, पत्तियों द्वारा जो निर्मित भोज पदार्थ होता है उसको जो होता है पौधे के विभिन्न भागों तक जो होता है ये बंटवारा करने का कार्य करते हैं जो है वो। अब होती जाइलम, जाइलम जड़ों से पत्तियों तक जल एवं खनिजों का संवहन करता है वो, और यह पौधों को जो होता है
यांत्रिक शक्ति और मैकेनिकल सपोर्ट, माने जो जाइलम होता है पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता जो है वो। अब होती सरल ऊतक जो होता है केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं वो, और सरल ऊतक जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। माने सिंपल जो टिश्यू होता है वह 3 प्रकार के बच्चों होते हैं। नंबर 1 पैरेन्काइमा या उसे मृदुतक कहते हैं वो, और नंबर 2 कोलेनकाइमा होता है, और नंबर 3 जो होता है स्केलेनकाइमा होता है। माने 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, और नंबर 3 कौन होता है, स्केलेनकाइमा होता है। तो पैरेन्काइमा माने मृदुतक होता है वो, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा, ये 3 प्रकार के होते हैं वो। और जड़ में जो होता है एक स्पष्ट एंडोडर्मिस उपस्थित होती है, और जिसकी कोशिकाओं में कैस्पेरियन स्थित पाई जाती है। माने कि जड़ में जो होता है एक स्पष्ट एंडोडर्मिस उपस्थित होती है, और जिसकी कोशिकाओं में जो होता है कैस्पेरियन स्थित जो होती है वो पाई जाती जो है वो। और जड़ों में संवहन पूल माने वेस्कुलर बंडल जो होता है रेडियली क्रम में स्थित होते हैं। माने जड़ में जो होता है संवहन पूल माने वेस्कुलर बंडल जो होता है वह रेडियली क्रम में जो होता है स्थित होते हैं जो है वो। एक खास खूबी होती है, किसी खूबी होती है, रोड की खूबी होती जो है वो। माने कि इसमें जो होता है वेस्कुलर बंडल जो होता है रेडियली क्रम में जो होता है स्थित होते हैं। एक बीज पत्ती तने में संवहन ऊतक संवहन पूल जो है ग्राउंड टिश्यू में बिखरे रहते हैं जो है वो। अतः यह अवस्था जो होती है यह जो होती डिक्टिव स्टील कहलाती है, माने अटैक्टिव स्टील कहलाती जो है। माने ये अवस्था जो होती है अटैक्टिव स्टील में क्या होता है कि एक मोनोकाट प्लांट पाई जाती हैं, और जिसमें वेस्कुलर बंडल जो होता है पूरे जो होते हैं ग्राउंड टिश्यू में क्या होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं जो है वो, बिखरे होते हैं वो। और जबकि डाइकार्ड्स में संवहन पूल जो होता है सदैव एक बले में स्थित, तो माने डाइकार्ड्स में जो होता है वेस्कुलर बंडल एक रिंग या जो होता है बले में स्थित होते हैं जो है वो, स्थित होते हैं। एक बीज पत्तनों के संवहन पूल जो होता है कंजॉइंट, कोलेटरल और क्लोज्ड होते हैं। माने जो मोनोकार्ड्स तरह होता है उसके वेस्कुलर बंडल जो है कंजॉइंट माने संयुक्त, कोलेटरल और क्या होता है क्लोज्ड होते हैं जो है वो। माने कंजॉइंट, कोलेटरल जो होता है और थर्ड क्या होते हैं क्लोज्ड होते हैं जो है वो। अब होती प्रत्येक संवहन पूल जो होता है बंडल सीट माने बंडल सीट से घिरा होता है वो, और द्विबीजपत्री तनों में संवहन पूल जो होता है ओपन होते हैं, और संवहन पूल में जो होता है बंडल सीट का अभाव होता है। माने क्या मतलब कि वेस्कुलर बंडल में जो होता है बंडल सीट का अभाव होता है। माने कि मोनोकार्ड स्टेम में डाइकार्ड स्टेम में जो होता है वो बंडल सीट के जो होता है क्या अभाव होता जो है वो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब एक बीज पत्ती तनों से मज्जा कीड़ों का माने मज्जा कीड़ों का अभाव होता है, और जबकि द्विबीजपत्री पौधों के तनों के केंद्रीय भाग में अस्पष्ट जो होता है अस्पष्ट पिट और मेडुलरी भी पाई जाती है। माने क्या मतलब इसमें जो होता है मेडुलरी रे पाई जाती जो है वो। एक बीजपत्री तनों में कैम्बियम अनुपस्थित होने के कारण जो है सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है वो। माने जो मोनोकाट स्टेम होते हैं इसमें कैम्बियम अनुपस्थित होने के कारण जो होता है सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है वो। जबकि यह डाइकाट पौधों में जो होता है तनों में पाई जाती है। माने डाइकाट में जो होता है सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और वह मोटाई में क्या होता है वो बढ़ती है वो, मोटाई बढ़ती है। इसलिए देखिए जो डाइकाट स्टेम होता है उसकी मोटाई जो होती है बहुत तेज बढ़ती है वो, और खूब मोटा हो जाता है। जबकि मोनोकाट स्टेम में ये व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए मोनोकाट प्लांट जो होते हैं वो दुबले पतले ही माने पतले ही रह जाते हैं जो है वो। और डाइकाट जो होता है स्टेम वो मोटा हो जाता है, और जिसका प्रयोग हम फर्नीचर उद्योग में करते हैं जो है वो, फर्नीचर करते हैं वो। अब होती स्टोमेटा की उपस्थिति जो है वो पत्ती का विशेष लक्षण है वो, और सामान्यतः पत्ती की निचली सतह पर ही सीमित होते हैं वो, और ऐसी पत्तियों को जो होता है हाइपोस्टोमेटिक कहते हैं वो। तो हाइपोस्टोमेटिक क्या होता है वो कि माने क्या मतलब कि ये जो होता है रंग जो होता है पत्ती की निचली सतह पर जो होता है उपस्थित होते हैं, इसे हम हाइपोस्टोमेटिक कहते हैं जो है वो। और अनेक जातियों में रंग जो है पत्ती की दोनों सतहों पर पाए जाते हैं वो। और एक कंडीशन जो होती है एम्फिस्टोमेटिक कहलाती है वो।
तो एम्फिस्टोमेटिक में क्या होते हैं, रंध्र जो होता है पत्ती की दोनों सतहों पर पाए जाते हैं जो है वो। और कुछ जड़ी पौधों में जिनकी पत्तियां जल सतह पर तैरती हैं और रंध्र केवल पत्ती की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, और इसे क्या कहते हैं, एपिस्टोमेटिक कहते हैं वो। तो एपिस्टोमेटिक क्या होता है, जब रंध्र जो होता है पत्ती की ऊपरी सरफेस पर पाए जाते हैं तो उसे हम जो होता है एपिस्टोमेटिक कहते हैं वो। और पत्ती में जब रंध्र नीचे पाया जाता है जो है वो, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोस्टोमेटिक कहते हैं वो। और जब जो होता है पत्ती की दो सतह पर बराबर बराबर मात्रा में स्टोमेटा बिखरे होते हैं वो, तो उस कंडीशन को उसको हम एम्फिस्टोमेटिक कहते हैं वो। तो तीन कंडीशन होती है वो, एक तो हाइपोस्टोमेटिक होता है, और सेकंड एपिस्टोमेटिक होता है, और थर्ड जो होता है एम्फिस्टोमेटिक होते हैं। माने तीन अवस्थाएं जो होती हैं रंध्र के बारे में पाई जाती हैं। और रंध्र क्या काम करता है, रंध्र जो है बच्चों वाष्पोत्सर्जन क्रिया और गैसों के जो होता है विसरण में जो होता है ये सहायक होता है वो। माने गैसों का विसरण करता है, और जो होता है इसमें क्या होता है कि पत्ती जो होती है गैसों का विसरण करता है, और वाष्पोत्सर्जन क्रिया माने जल वाष्प बन करके ऊपर वायुमंडल में उड़ता रहता जो है वो। ये खास खूबी जो होती है इसी होती है वो। अब होती है कि पत्ती के प्रति वर्ग मिलीमीटर क्षेत्र से औसतन जो है 100 से 300 तक की सतह पर जो होता है, सतह पर रंध्र जो होता है स्टोमेटा जो होते हैं फिक्स होते जो है वो। माने पत्ती की जो होता है क्षेत्र से प्रति वर्ग मिलीमीटर क्षेत्र से औसतन 100 से 300 तक जो होता है वो संख्या में स्टोमेटा पाए जाते हैं। बच्चों आज कितना पाया, उसका धन्यवाद।